दोस्तों आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जो कि आपको ज़्यादातर लोग नहीं सिखाने वाले हैं। रीज़न है उसके पीछे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट छुपा के रखा जाता है। आपको क्या लगता है जो ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि वो सैटरडे संडे करते क्या हैं? सैटरडे और संडे। ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ बताऊँ? मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आया पहले तो, फिर कॉल आई, कहता है सर एक बात बताओ आपका प्लान क्या है? सैटरडे संडे आप क्या करते हो? क्या हम एक जगह पर लाइक कह सकते हो सबके सब जो ग्रुप के मेंबर्स हैं मिलें और पार्टी करें? आई वॉज शॉक्ड कि यार ये कहना क्या चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ जो इंसान ट्रेडिंग करता है ना एक्चुअल में जो लाइक कर रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे कि फाइनेंशियल नॉलेज जो होती है ना वो कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर आप एक दिन भी ट्रेड करना छोड़ देते हो ना देन डेफिनेटली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका माइंडसेट वहां से हटेगा। अब काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग करने वाले लोग क्या है भाई, कच्चे में पड़े हुए हैं, कहाँ पे, स्विमिंग पूल में पड़े हुए हैं। आप देख रहे हो वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, क्लब में डांस चल रहा है। आप देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं, फ्लाइट में घूम रहे हैं, वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, गाड़ी उठा के जंगलों में धक्के खा रहे हैं। व्हाट यू थिंक कि कैसे ऐसे ही ट्रेडिंग होती होगी? भाइयों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, सैटरडे और संडे ये अपॉर्चुनिटी वाले दिन होते हैं। आपको ये बात समझनी है कि आपको एक ऐसी ट्रेडिंग प्रोफेशन आपने चूज किया है जिसके अंदर महीने में या फिर मैं साल की बात करूं, अगर 365 डेज है मेरे भाई, तो उसमें से 200 दिन आपको काम करना होता है और 165 दिन जो बचे ना ये आपके छुट्टियों में चले जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 200 दिन तो आपने काम किया प्लस ये जो 165 दिन है ना ये आपके काम को और भी ज्यादा निखारने में मदद करेंगे। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मैं ट्रेडिंग इसलिए करना चाहता हूं कि सैटरडे संडे मैं भी किसी होटल के कह सकते हो स्विमिंग पूल में कच्चे में पड़ा हूंगा, भाई ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब आप बात आती है सैटरडे संडे क्या करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। देखो भाई अपनी अपनी इंडिविजुअल थॉट होती है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली को टाइम देना प्रेफर करते हैं, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद पे फोकस करना पसंद करते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं तो पहले ही कहता हूं मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूं, मुझे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। सो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं फाइनेंशियल टॉपिक रिलेटेड बुक्स को पढ़ूंगा। कॉमन सी बात है। आप कोई कहे बुक्स कौन सी है, भाई तुमको हजारों मिल जाएगी और आज के टाइम में बुक्स कौन पढ़ता है, कोई बेवकूफी होगा। मैं बुक पढ़ने की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बुक्स की, ऑडियो बुक्स या फिर वीडियो बुक्स। ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने सारे लोगों ने मेहनत करके वीडियोस बनाई हुई है, समझ रहे हो। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर कोई इंसान है बहुत पढ़ा लिखा है, आप उसको मोटिवेट लाइक आपको वो मोटिवेट करता है कि यार कितना अच्छा इंसान है, अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहा है, देन एक बात बताओ, वो उसके पास पैसा भी है, ठीक, हम उसको फॉलो भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस इंसान ने कैसे अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया, हम उससे पूछना चाहते हैं। भाई वो इंसान इतना विल्ला थोड़ा ही ना होगा कि हम बोलेंगे मालिक तुमको मिलना है, वो कहेगा हाँ जी इस टाइम आ जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसने अपनी पूरी जितनी भी जर्नी थी ना उसने क्या किया, अपनी बायोग्राफी के अंदर, अपनी बुक के अंदर वो चीज लिख दी। अब वो बुक हम लोगों को उसकी जिंदगी के हो सकते हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल का जो एक्सपीरियंस था ना, उसने जो जो पॉजिटिव प्लस जो जो नेगेटिव चीजें एक्सपीरियंस की है मेरे भाई, वो सारी चीजें उसने बहुत ही तसल्ली के साथ में अपनी बुक के अंदर उतार दी। अब वो बुक हम लोगों को बहुत इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो पा रही है। तो लोग इतने बड़े पोपट हैं, मुझे हंसी आती है सोचकर कि कोई इंसान अगर बुक नहीं पढ़ सकता तो ऑडियो बुक कर सकता है। मेरे भाई आज के टाइम पे इतने सारे मल्टीपल एप्स होते हैं कि आप क्या कर सकते हो। मैं तो बोलना चाहूंगा डेली आपको करना चाहिए। मैं नोटिस करता हूं जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, मेरे पास यहां से काफी सारे क्लाइंट हैं। उनका कहना होता है सर हम लोग सुबह निकलते हैं 7 बजे और 8:30 बजे अपने ऑफिस पे पहुंचते हैं, मतलब 1 घंटा और 30 मिनट उनको यहां से यहां तक जाने में लगने वाले हैं। इसी तरीके से शाम के समय 5 बजे वो वहां से निकलते हैं और 6:30 वो लोग अपने घर पे पहुंच पाते हैं। तो ये 1.5 घंटा और 1.5 घंटा जो 3 घंटे का टाइम फ्रेम है ना, इसके अंदर वो इंसान चाहे तो मुन्नी को बदनाम कर सकता है ना भाइयों। वो इजिली गाने वो भी बजा सकता है। मैं तो उसको बोलूंगा वो अपने लाइक क्या कर सकता है, इन बुक्स को प्ले कर सकता है। अब देखो इनमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है। जैसे कि सैटरडे संडे मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं अपनी बात करूं, सैटरडे संडे मैं चाहूं कहीं जा सकता हूं, मैं भी वो स्विमिंग पूल में कच्चे में पड़ा रह सकता हूं कि जी आज तो छुट्टी है जी मालिक, छुट्टी छुट्टी। और ट्रेडर के लिए छुट्टी छुट्टी होती है, उसकी मर्जी है, काम करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी आपको पता ही है। बट फिर भी हम लोग क्यों मेहनत करते हैं, रीजन है कि फाइनेंस जो होती है ना, आपकी एजुकेशन जो होती है वो डेली डेली आपको चाहिए ही चाहिए होती है। जैसे भूख होती है ना, भूख लगी खाना खाना ही खाना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो डेली की डेली हम लोगों को अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काम करना ही करना पड़ेगा। अगर कोई सोचता हो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, छुट्टियां लेकर बैठ जाएंगे, आपको क्या करना चाहिए, इस टाइम के अंदर ये चीजें यूज करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो बेसिकली जिम के अंदर गाने सुनते हैं। मैं बोलना चाहूँगा, मैं खुद यहाँ पर ऑडियो बुक रीड करता हूँ, कॉमन सी बात है, ऑडियो बुक को सुनता हूँ ना कि रीड करता हूँ। तो कॉमन सी चीज़ आती है, उससे होता क्या है, जब आपके आसपास एक तरीके की बातें होंगी ना, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, तो भाई आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी, पैसा कमाना आसान है, और आप भी उन लोगों की तरह सोचना चालू कर दोगे। मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे सामने कोई बिजनेस मॉडल खड़ा है, मान लीजिए कोई बिजनेस मॉडल है, तो आज के टाइम पे मैं इतना कैपेबल हूं कि अगर मैं बोलूं उस बिजनेस के पॉजिटिव और इस बिजनेस के नेगेटिव फैक्टर निकाल के दो, तो मैं एक जगह पे वो चीजें लिख के दे सकता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग बिजनेस को देखते जरूर हैं, बट उसको एनालाइज नहीं कर पाते कि इस बिजनेस में हम लोगों को किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है और किन किन चीजों से हमें प्रॉब्लम होने वाली है। समझ रहे हो? तो ये चीजें समझना या फिर इन चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। और ये फाइनेंशियल नॉलेज कोई एमबीए करने से नहीं आती है, ये फाइनेंशियल नॉलेज आती है जब आप मल्टीपल सोर्स, लाइक कह सकते हो बुक्स पढ़ते हो, आप मल्टीपल चीजें करते हो। आप बेसिकली सैटरडे संडे का उपयोग कैसे कर सकते हो, मैं आपको समझाता हूं। देखो, नॉर्मली होता क्या है, ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो मंडे से स्टार्टिंग होती है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंडे आती है ना रोते हैं, और जो मंडे आ गया हमको फिर से नौकरी पे जाना है जी। बट एक्चुअल में हम लोगों का उल्टा होता है। मंडे आने पर हम लोग खुशी के मारे, कह सकते हो खुशी होती है, हाँ भाई मंडे आ गया, और जैसे ही यहाँ पे सैटरडे एंड संडे आता है ना, तो हमारा कह सकते हो मूड खराब हो जाता है, अरे यार अब मार्केट बंद रहेगी। कॉमन सी बात है, क्योंकि आदत हो जाती है। और ये आदत, देखो, अगर आप अच्छी आदत नहीं डालोगे तो बुरी आदत मेरे भाई खुद ब खुद लग जाती है। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। ये सैटरडे और संडे, जो लोग भी ये वीडियो मेरी देख रहे हैं ना, प्लीज इस बात को ध्यान रखो कि अगर आपको अपनी फैमिली को लोअर क्लास या मिडिल क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट करना है ना, तो ये बात ध्यान रखना, जो इंसान सोच रहा है कि भाई मैं मंडे टू फ्राइडे काम करूंगा, सैटरडे संडे फ्री ऑफ कॉस्ट मजा मारूंगा, भाई ये मजा सजा में बदल जाता है। इसलिए हमें ये वाला मजा, टेम्परेरी मजा नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखो, अगर आपको लोअर क्लास या मिडिल क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट होना है तो 24/7 एंड इंटू 365 आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ये चीज लग रही है कि आप YouTube या Instagram पे देख कर आए हो कि ट्रेडर की लाइफ तो भाइयों ऐसी होती है कि सुबह सुबह 10 मिनट ट्रेड करी, उसके बाद में खाली बैठ गए, उसके बाद में मन किया तो भाई चलो घूमने चल देते हैं, मन किया तो ये कर लेते हैं, फालतू की बातें होती है। इस बात का ध्यान रखना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग का टाइम होता है सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक, बट एक्चुअल में जो असली काम होता है वो रात के 10 बजे से लेकर, कह सकते हो 12 बजे, या फिर कुछ लोगों का 2-2 बजे तक जाके कंप्लीट होता है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। लोगों को सालों लग जाता है इस चीज को एनालाइज करने में कि किस तरीके से क्या न्यूज आती है, किसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट लोग यहाँ पे, कह सकते हो, लाइक हंसी आती है सोचकर, क्या कहता है बंदा कि सर, एक बंदा था बेसिकली, वो क्या कहते हैं, सैटरडे संडे आप क्या करते हो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो हमारा ग्रुप है हम यहाँ पे मीटिंग कर दे कि यहाँ पर आप आ जाइए पार्टी करने के लिए सैटरडे संडे। आई वाज शॉक कि ये चाहता क्या है भाई, यहाँ पे मुन्नी को बदनाम करवाना चाहता है। वो मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि अपनी साइकोलॉजी को सुधारना है, प्लस हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि सैटरडे संडे एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये ना बेसिकली छुट्टी मनाने वाला दिन पता है किन के लिए होता है, जो लोग बेचारे दूसरों के लिए मंडे से फ्राइडे काम कर रहे हैं। बट हमें ये बात ध्यान रखनी है, हम मंडे से फ्राइडे दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहे हैं। और ये सैटरडे संडे हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, ना कि नेगेटिव पॉइंट या फिर आराम फरमाने का पॉइंट। भाई ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम टाइम मैं बताना चाहूंगा सुबह 9 से शाम के 5 के बीच में होता क्या है। देखो, नॉर्मली मैं अपनी बात कर रहा हूं, देखो दूसरों का मुझको नहीं पता, क्या पता वो कैसे कर रहे हैं। मेन चीज ये समझो कि मान लीजिए सुबह सुबह 7:30 के आसपास मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया, करने के बाद में लाइक 7:30 से 8 बजे तक के लाइक थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह देखी, फॉरेक्स फैक्ट्री या फिर मनी कंट्रोल, या फिर कह सकते हो इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, लाइक न्यूज़ वगैरह टीवी चैनल्स पे नहीं, केवल केवल वेबसाइट्स पे। देन 8:30 बजे के आसपास क्या है, मैं एनएससी का डाटा चेक करूंगा। चेक करने के बाद में अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई आज का जो लेवल हो सकता है ये हो सकता है, आज का हायर लेवल ये हो सकता है। फिर मैं ट्रेडिंग व्यू चेक करूंगा कि भाई ट्रेडिंग व्यू पे आज मार्केट गैप डाउन खुल रही है, तो मेरे प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे बाय करना है, प्रॉफिट ऊपर गेन करना है। या मार्केट ऊपर गैप अप खुल रही है तो मुझे क्या करना है, मुझे सेल साइड पे प्रॉफिट गेन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, बाय और सेल एक्टिवेट कर दूंगा, जिससे होगा क्या, नीचे की तरफ गिरेगा तो सेल पे प्रॉफिट बुक करूंगा, और बॉटम जोन पे आके मैं अपना बाय को एवरेज करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू करूंगा। दूसरी चीज होती है कि मान लीजिए मुझे पता लग गया, मैंने क्या किया, ये मान लीजिए मेरा यहाँ पे प्राइस है 83.10,
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाया और लगाने के बाद वेट किया, बात खत्म। यहाँ पे बाय एंट्री होगी, उसके ऊपर 10 पैसे 10 पैसे स्ट्रैटेजी के तहत मैंने प्रॉफिट बुक करने की बात की। तो या तो ये चीजें होंगी। अब ये बात ध्यान रखो, सुबह 9 से 5 के बीच में जो असली काम किया गया ना वो 15 से 20 मिनट ही किया गया। बाकी जो टाइम है ना उसके अंदर हम लोगों को वेट करना होता है, और इस टाइम को भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, मल्टीपल चार्ट्स को चेक करना, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करना, ठीक है, प्लस ये आइडेंटिफाई करना कि हमारी साइकोलॉजी खराब तो नहीं हो रही है। कैसे, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो 5 लॉट 10 लॉट 15 लॉट से स्टार्टिंग कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट गलती क्या हो जाती है, वो देखम देखी, लाइक कह सकते हो पड़ोसी को देखम देखी, मैंने 15 की जगह 150 कर दिए, 100 की जगह लाइक 10 की जगह 100, 5 की जगह 50 कर दिए। तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में चेंजेस हुए ना, उसके कारण चेंजेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी होंगे, और वो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपके माइंड के ऊपर भी, जो आपका माइंडसेट आपने डेवलप किया था ना, उसको भी डिस्टर्ब करेगा। ये बात ध्यान रखना। मार्केट में काम करने वाला इंसान, वो कोई भी बिजनेस में हो, माइंडसेट सबसे पावरफुल चीज है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आज की बात करें, मुझसे सब कुछ छीन लिया जाए ना, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। पता है किसके बेस पे खड़ा हो जाऊंगा, मेरे माइंडसेट के ऊपर, कि मैं किस तरीके की बातें सोचता हूं, किस तरीके की चीजें मैं कह सकते हो अट्रैक्ट करता हूं। अगर बेसिकली मेरा मूड सोचो खराब रहेगा, फुल टाइम मेरा मूड खराब है, तो आपको क्या लगता है कि मैं ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊंगा? कभी भी नहीं दे पाऊंगा। इसी कारण बोला जाता है जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग अकेले अपने रूम के अंदर बैठ जाते हैं। कभी भी मैं जब ट्रेडिंग करता हूं तो किसी को भी अपने रूम में एंटर नहीं करने देता, वरना मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता। मान लीजिए, सिंपल सी बात है भाई, तुम सब्जी मंडी में बैठकर या कह सकते हो मच्छी बाजार में बैठकर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, या फिर गली के नुक्कड़ पे 4 लोगों के साथ में डिस्कशन करते हुए कि मालिक आज क्या हो सकता है, वो कहेंगे ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा, तो 4 लोगों की कह सकते हो बातें हुई, तो 4 में से 3 ने बोला मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो भाई हमने क्या करना है, बाय करना है। तो ये गली के लुक्कड़ पे हुई हुई बहस के द्वारा अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, देन आप एक्चुअल में गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप अकेले रूम में हो और अकेले खुश रहना आप जानते हो, आप में से कितने लोग अकेले खुश रहना जानते हैं, नीचे कमेंट करके बताना। इसका मतलब यह है कि आप खुद भी इंट्रोवर्ट की तरह ही काउंट करते हो। मैं खुद इंट्रोवर्ट हूं, मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं। लाइक ना तो मुझे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद, ठीक है, बिकॉज जो लोग मुझसे मिलते भी है ना, अगर मेरी साइकोलॉजी उनकी साइकोलॉजी से मैच नहीं करेगी तो मैं उनके साथ में कभी भी ओपनली बातें कर ही नहीं पाता। सिंपल सी बात है, ये चीज मुझे पता है। इसी तरीके से रही ट्रेडिंग की बातें, तो ट्रेडिंग ऐसी चीज होती है कि अपने कमरे में बंद हुए, प्रॉफिट गेन हुआ, अपना आराम से काम कंप्लीट, ना तो हमारा कोई बॉस, ना ही हमारा कोई एम्प्लॉय, ना हमें किसी को ऑर्डर देने, ना हमें किसी से ऑर्डर लेने। अगर हम खुद को ऑर्डर देना सीख जाते हैं तो दुनिया में हमें किसी के ऑर्डर लेने की या देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको कि हमें समझना जरूरी है। सैटरडे संडे हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बन के आता है, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती है। या तो आप क्या कर सकते हो, सुबह से सोना चालू करो कि भाई आज सुबह 6 बजे से मैं शाम के 6 बजे तक सोता रहूंगा, ठीक है, अपना ही खुद का कह सकते हो घर का रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा कि सबसे ज्यादा सोतू आदमी कौन, घर वाले बोले ये, ठीक है। दूसरी चीज आती है मेहनती आदमी की, भाई मैं अपने काम पे नॉर्मल टाइम पे अगर मैं सुबह 7:30 बजे अपने रूम में आया करता था, तो आज मैं सुबह 5 बजे आऊंगा और शाम के 6 बजे 7 बजे जाऊंगा काम करके प्रोफेशनली, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं आपके डिसाइड करने के कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे नहीं पता कि लास्ट 4 ईयर में मैंने कब छुट्टी ली है। सिंपल सी बात है कि ये क्या करिए, आज सैटरडे चलो जी छुट्टी ले लेते हैं। मुझे आज तक याद नहीं है, 4-5 साल होने वाले हैं, कि कब एक ऐसा दिन गया हो जिस दिन मैंने अपने लैपटॉप पे बैठकर कम से कम 1 से 2 घंटा काम ना किया हो। सिंपल सी बात आती है, देखो कभी तबीयत खराब हो जाए, कुछ बात हो जाए, जैसे अभी भी तबीयत खराब है, बट फिर भी मैं बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो रात के अप्रोक्स 11-12 बजे हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपके सामने अभी रात के 11 बजे हैं, 28 अक्टूबर, और मैं यहाँ पे बैठकर क्या कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो ही क्रिएट कर रहा हूँ। बिकॉज आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हुए मेरे माइंड में जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, डेफिनेटली वो मुझे पॉजिटिव आगे ग्रो कराएंगे ही कराएंगे कि सैटरडे संडे हमारे लिए ज्यादा काम करने की चीज होती है। और रही बात, देखो काफी लोग कहेंगे आराम भी करना जरूरी है। भाई 5 बजे मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद करना ही क्या है, 5 बजे से अगले दिन सुबह 8-9 बजे मार्केट खुलती है, करना ही क्या है,
आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो भाई। उसके बाद में किया क्या जाता है, आम ट्रेडर की बात करें तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है भाई। सुबह सुबह ट्रेडिंग करो, पैसा अर्न करो, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे से आप फ्री हो। उसके बाद में आप कार ड्राइव करो, घूमने जाओ, दोस्तों के साथ में टाइम पास करो, खाना खाने जाओ, फैमिली को घुमाओ, कौन मना कर रहा है, कॉमन सी बात आती है। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सुबह जो 9 से 5 का समय है उसके अंदर मुझे प्रोफेशनली रिजल्ट्स प्रोवाइड करने ही करने हैं। और रिजल्ट जो होते हैं वो रातों रात नहीं आते गधे पे सवार होकर। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्लस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जो कंसिस्टेंसी एकदम रातों रात पैदा नहीं की जा सकती। अभी क्या है पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे वीडियो बनाने की आदत पड़ गई है। अगर मैं वीडियो नहीं बनाता ना, आधे घंटे 1 घंटा मतलब बात नहीं करता खुद से या फिर किसी टॉपिक पे, देन डेफिनेटली मेरा अजीब सा मूड रहता है कि भाई आज मैंने कुछ काम नहीं किया, समझ रहे हो। तो ये भी चीज एक मैटर हो जाता है। आप देखोगे मेरे चैनल पे अभी 650 प्लस वीडियोस है, जिसमें से कह सकते हो 400 वीडियोस से ज्यादा लाइक कंटिन्यूटी के साथ वीडियो बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है, खुद को ग्रो करने के लिए, प्लस अपने चैनल के ऊपर अच्छे से अच्छा कंटेंट ऐड करने के लिए। आज की बात करें 2023, और जब आप बात करेंगे लाइक 1 साल या 2 साल बाद 2025, तो आप नोटिस करोगे मेरे अंदर भी और अपने अंदर भी, अगर आप वीडियोस देख रहे हो, कि हमारी जो नॉलेज है ना वो एक लेवल से धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते इस हायर लेवल पे आना चालू हो गई है। अब ये हायर लेवल कितना हाई होता है वो डिपेंड करता है अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर, कि आप कितना ज्यादा ऊपर तक की चीजें सोच सकते हो। सोचो किसी इंसान ने सोचा हो कि भाई मुझको तो एक छोटी सी नौकरी चाहिए, मुझे तो सरकारी टीचर बना दो जी, 50,000 रुपये महीना मुझे देते रहो, मैं तो खुश हूं। तो अगर उसकी थिंकिंग ही यहां तक थी तो वो इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब किसी की थिंकिंग ये है कि भाई मुझे तो 50,000 रुपये दिन के कमाने हैं, तो भाई वो इससे ऊपर नहीं जा सकता। किसी की थिंकिंग है कि मुझे ₹1,00,000 पर डे कमाने हैं, तो वो इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये बात ध्यान रखना, आप वहीं तक ही जाने वाले हो मेरे भाई जहां तक कि आप सोच सकते हो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। और पर डे लाइक सैटरडे हो, संडे हो, ठीक, और स्पेशली छुट्टियां हो, बीच में कोई त्योहार हो, कुछ हो, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और कई बार देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप सच में सीरियस ट्रेडर हो ना, कई बार पोपट कटता है। आप कहोगे क्या बातें कर रहे हो जी, मान लीजिए कल दिवाली है, छुट्टी है, पता लगेगा कि मैं सुबह सुबह उठ गया, सुबह 7:30 बजे उठ गया, 8 बजे उठ के अपना काम कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, सुबह 9 बजे लेवल भी शेयर कर दी है। मैं बैठा देख रहा हूँ स्क्रीन को, भाई कब खुलेगा कब खुलेगा, पता लगा स्क्रीन खुलने रही, क्या हो गया, पता लगता है मार्केट तो आज क्लोज थी भाई। तो ऐसा अगर आपके साथ हुआ है ना कई बार, तो आप समझ जाओ कि आपको ट्रेडिंग करने में मजा आता है। और ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट चीज काउंट होगी। क्यों, जिस चीज में आपको समय के बारे में, जिस चीज के बारे में लाइक कह सकते हो आप काम कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और दिखाई ही ना दे, तो समझ जाओ वही चीज आपके लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करने वाली है। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बैठे हो, मार्केट खुलने का वेट कर रहे हो, एंड मार्केट तो क्लोज थी, तो आपने ये तक भी टेस्ट नहीं किया कि आज मार्केट ओपन थी या क्लोज थी। आप अपने काम के लिए इतने ज्यादा पॉजिटिव हो कि आपके माइंड को बस ये था कि मार्केट खुले और मैं यहाँ पे अपना काम करना चालू करूं। एंड ये भी एक तरह से कह सकते हो हैबिट बन जाती है। काफी लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं ट्रेडिंग क्या, ट्रेडिंग कभी भूल जाएंगे क्या। भाई मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे आप हैंड राइटिंग होती है ना, मैं अपनी हैंड राइटिंग जो है, अभी देखो मैं ये पेन है ना, ये पेन के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मेरे भाई अगर मैं सोचो यहाँ पे पेन पे लिख रहा हूँ, तो आप नोटिस करोगे मेरी पहली वीडियोस कितनी गंदे तरीके से आती थी। अभी क्या है, लिखने का तरीका इतना है कि आपको समझ में आ जाए। और मेरी हैंड राइटिंग जो मैं पेन से लाइक कॉपी पे लिखता हूँ ना, बहुत अच्छी है। उसी के साथ में बात की जाए तो अभी की बात करें तो वो काफी बिगड़ चुकी है। क्यों बिगड़ चुकी है भाई, मैं पेन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, प्रैक्टिस छूट चुकी है। और अगर मैं 4 दिन वापस पेन से लिखना चालू कर दूं, मैं शर्त ला के बोलता हूं मेरी राइटिंग फिर से वैसी ही होने वाली है। क्योंकि जो हमारी राइटिंग होती है ना, वो हमारे माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करती है कि माइंड कितना स्ट्रांग है, किस तरीके से चीजों को करा सकता है। तो ये आप डिसाइड करोगे कि क्या क्या चीजें होती है। तो बिना प्रैक्टिस के तो आप ट्रेडिंग भी भूल जाओगे, बट कुछ समय बाद वापस उसमें उतर जाओगे। क्योंकि असली ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी डेवलपमेंट होता है, माइंडसेट डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग डेवलपमेंट होता है, प्लस पैसे की वैल्यू ना रह जाना। जिस दिन पैसे की वैल्यू आपको लगे यार 2-4 हज़ार रुपए के ऊपर कुछ मजा नहीं आ रहा, समझ रहे हो, खुद फील हो जाता है, तो समझ जाओ कि आपका लेवल ग्रो होता जा रहा है मेरे भाई। ये सच है, ये सच है कि आपका लेवल ग्रो होता जा रहा है। मैं खुद ये चीज फील करता हूं कि भाई अभी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 की बात की जाए ना, एक लेवल के बाद में ना ये चीजें बहुत नॉर्मल हो जाती है। अच्छा इतना ठीक है, इतना ठीक है, ये चीजें होना चालू हो जाए, समझ जाओ आप लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ जाने की तरफ चल चुके हो। और एक टाइम आएगा कि आप उस अपर क्लास के पास तक
पहुंच जाओगे। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना, सारा गेम यहाँ पे आ जाता है। अब भी अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं सैटरडे संडे किसी के साथ मिलकर पार्टी करूंगा, आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला। और हाँ, ये चीज़ भी आती है, पार्टी करना गलत है क्या? नहीं भाई, गलत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना सैटरडे संडे कैसे भी इंजॉय कर सकते हो। मैंने अपने बारे में बातें की है कि ट्रेडिंग की लाइफ के अंदर अगर आप सोच रहे हो ग्रोथ करने की, तो भाई ये जो एक्स्ट्रा सैटरडे संडे होता है, ये एक्चुअल में एक बूस्टर की तरह वर्क करता है आपके काम को और भी ज्यादा अच्छा करने में। समझ रहे हो? तो इसको छुट्टी मनाने की बजाय इसको आप यूज में ला सकते हो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन केवल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होने वाली है, आपके आने वाली फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, प्लस आपके आसपास के दोस्त। अब खुद सोचो भाई, आप खुद भिखारी सोच रहे हो, आप पे खुद पैसा नहीं है, तो आप अपने दोस्तों की क्या मदद करोगे? समझ रहे हो? आप पे खुद पैसा नहीं है, सोचो आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या मदद करोगे? आप पे खुद पैसा नहीं है, आप अपने बच्चों को ना तो अच्छी जगह पे पढ़ा पाओगे, ना उनको घुमा पाओगे, ना अच्छी तरीके से उनको रख पाओगे। सेम इंप्लीमेंट होगा वाइफ के ऊपर। भाई पैसे नहीं होंगे तो बेचारी वो भी तड़पेगी, कॉमन सी बात आती है। विदाउट मनी प्रॉब्लम आती है, और ये सारी प्रॉब्लम पता लगेगा किस चीज से आई, कि आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए सैटरडे संडे का यूज नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि ऐसी प्रॉब्लम आए, तो इस कारण भाई मैं तो सैटरडे संडे का भरपूर फायदा उठाऊंगा। अगर आपको फायदा उठाना है तो उठाओ, नहीं उठाना है तो एंजॉय करो। हो सकता है इस सैटरडे संडे के साथ में काम करने से मुझे कभी कोई ऐसा आइडिया आ जाए। देखो, सारा गेम ना आइडिया पे डिपेंड होता है, आइडिया से ही सब कुछ होता है, पैसे से कुछ खास नहीं होता। अगर आपके पास आइडिया नहीं है देन आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखो, आपके पास आइडिया होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, ठीक है? तब भी आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपने एक आइडिया सर्च कर लिया कि अच्छा आइडिया, वो कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिंग ही नहीं कह रहा हूं मैं, बिजनेस में, नॉर्मल लाइफ का बिजनेस हो सकता है, आपके एरिया में कोई अच्छी डिमांड हो सकती है, आप उस चीज को पकड़ लें और वहां पे अपने पैसे को बोले मालिक तुम काम करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम किया, अब तुम्हारा नंबर है। देन डेफिनेटली उस आइडिया के पैसे होते हैं, ना कि पैसे के पैसे होते हैं। समझ रहे हो? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके द्वारा सैटरडे संडे अगर काम करने से आपकी फैमिली में थोड़ी सी और अच्छी ग्रोथ होती है, देन डेफिनेटली सैटरडे संडे को भरपूर फायदा उठाओ। या तो हो सके ऑडियो बुक्स को रीड करो, फाइनेंशियल बुक्स को देखो, प्लस अपने बैक साइड की स्ट्रेटजीज को टेस्ट करो, एनालाइज करो कि कहाँ गलती की थी, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने में, अपने आप को स्टेबल करने में। प्लस फालतू के दोस्तों से दूर रहो। कॉमन सी बात है, मैंने देखा काफी सारे दोस्त ऐसे होते हैं, गली के लुक्कड़ पे माचिस की तिल्ली खरीदने जाना है तब भी कहेंगे मालिक चलोगे क्या, और आप जा रहे हो। सबसे कीमती चीज टाइम, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बांट रहे हो। समझ रहे हो? अगर किसी को मैंने अपना 5 मिनट पे किया, पैसे ना पे करके मैंने उसको 5 मिनट अपने दिए, तो भाई वो टाइम जो था ना, वो पैसे से ज्यादा कीमती चीज थी। समझ रहे हो? बट इसकी हम वैल्यू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है और हमें लगता है कि बहुत सारा है। एक्चुअल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पैसा तो आप बहुत सारा कमा सकते हो, दोबारा कमा सकते हो, किसी से छीन भी सकते हो, है ना? बट टाइम जो है वो दोबारा नहीं कमाया जा सकता। इस बात को ध्यान रखो। तो अपने टाइम को सही जगह पर लगाना जरूरी है, और सैटरडे संडे की एंजॉय लेने के चक्कर में मत पड़ो। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा, फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैं अपने रिलेटिव के यहाँ 5, 6, 7 या इससे भी ज्यादा साल, समझ रहे हो, मुझे याद नहीं है कि मैं अपने घर के अलावा कभी इन 8, 10 साल में किसी रिलेटिव के यहां रहा हूं। समझ रहे हो? मुझे याद ही नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे हम अपने घर में ही, रात घर में ही बिताई जाती है। चाहे हम कहीं पे भी हो, वापस घर में आकर ही रात बिताई जाती है। अब इसको आप ईगो बोल सकते हो कि अड़ियलपना बोल सकते हो, बट एक्चुअल में अपने साथ में ऐसा हुआ ही नहीं। पहली बात तो अपने कोई खास ऐसे रिश्तेदार है ही नहीं जिसके यहाँ पे हमें रहने के लिए कह सकते हो मन करे। क्यों? कॉमन सी बात है, पहले वो हमें मुंह नहीं लगाते थे, अब हम उन्हें मुंह नहीं लगाते। बात खत्म। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे को तैसा, सिंपल सी बात आती है। वही चीज मैं आपको बोलूंगा, अभी आपके पास पैसा नहीं है तो कॉमन सी बात है आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा होगा। कॉमन सी बात है जब पैसा आएगा तो कॉमन सी बात है आप भी मुंह मत लगाना। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। और रही बात ये माफी करने वाली, भाई हम भगवान तो है नहीं, माफी वाफी करने वाला कोई सीन होता ही नहीं है ना मेरे दोस्तों। तो कॉमन सी बात है, अपने ऊपर स्किल्स पे फोकस करो एंड इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखो कि आपके साथ में किसने क्या किया। सिंपल सी बात है, जब पैसा नहीं था तब क्या किया, पैसा होगा तब आप क्या करोगे। कॉमन सा कॉन्सेप्ट। काफी लोग कहेंगे यार ये कैसी बातें करते हो,
बदले की बातें करते हो, ये ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखना। सैटरडे संडे इंसान वही काम करेगा जिसके कह सकते हो बैक साइड में आग लगी हुई होगी कुछ अच्छा करने की। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ें देखी हैं। मुझे पता है यार, मैंने 1 रुपए के चक्कर में बस से उतारा गया है, 1 रुपए या 3 रुपए के चक्कर में मुझे बस से उतारा गया। 21 रुपए की कह सकते हो टिकट के चक्कर में 17 रुपए हाथ में, 16 रुपए 17 रुपए थे, बस से नीचे उतारा गया। तो मुझे वो 3 रुपए की वैल्यू पता है। वही चीज़ आती है आपके साथ में हो सकती है। मेरी अटेंडेंस कभी 18% से ज़्यादा रही नहीं है, ठीक है, कॉलेजेस के अंदर भी या कह सकते हो कहीं पे भी। कॉमन सी बात आती है। मेरे कभी टीचर ने ये नहीं कहा कि तुम्हें अच्छी नौकरी लगेगी, उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। मैंने सीरियसली लिया और इसी वजह से सैटरडे संडे, मैं बोल रहा हूँ ना, इतने टाइम से मुझे खुद याद नहीं है, 4-5 साल हो गए कि मैंने कब छुट्टी ली थी या मैं कहीं पे ऐसे घूमने के लिए कि मैं रात बिता रहा हूँ कहीं पे छुट्टियां मना रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोग कहेंगे कितनी बोरिंग लाइफ है, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अपनी फैमिली को ग्रो कराना है तो बोरिंग लाइफ भी जीनी ही पड़ेगी। बोरिंग हो सकती है आपके लिए हो, बट मुझे तो, मैं खुश हूँ ना। वही चीज़ आपके साथ में बोलना चाहूँगा। अब ये क्वेश्चन कि सैटरडे संडे क्या किया जाता है, आई विश किसी के माइंड में नहीं आएगा। फिर भी आता है तो भाई काम करो, तुम अपने छपरी दोस्तों को बुलाओ, पार्टी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजे मारो। क्या दिक्कत है यार? आप मजे नहीं करोगे, कॉमन सी बात है, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चे सर्वाइव करेंगे, या फिर कह सकते हो आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे 2 दिन में क्या कद्दू में तीर लग जाता है। भाई लगने में तो 1 मिनट में भी लग जाता है ना, कॉमन सी बात है। बोला ना, वो आइडिया वाला गेम, माइंडसेट डेवलपमेंट वाला गेम ज़रूरी है। तो ये नहीं कि कसम खा लो, बट मेन चीज़ है कि हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि सैटरडे संडे इंजॉय करने वाली चीज़ नहीं होती है। नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्किल्स को फोकस करना चाहिए। अगर हम किसी के लिए नौकरी कर रहे होते ना, तब हमें सैटरडे संडे को एंजॉय करना होता। बट हम अभी खुद के लिए काम कर रहे हैं, मैं नौकरी भी नहीं बोलूंगा, खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद को ग्रो करने के लिए। तो वहां पर सैटरडे संडे एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह लेना चाहिए, और वो हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम होना चाहिए कि अब 2 दिन हमें एक्स्ट्रा मिले। कहाँ तो सुबह 9 से 5 तक तो ट्रेडिंग टाइम होता है, उसके बाद में शाम के 6 से 10 बजे तक ही आप अपने आप को स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हो। बट अभी क्या है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हो। तो सैटरडे संडे एक बूस्टर की तरह यूज होने चाहिए, ना कि टाइम पास करने के लिए या फिर छुट्टी मनाने के लिए। छुट्टी वुट्टी चाहिए तो भाई तुम बिजनेस नहीं कर सकते, छुट्टी वुट्टी चाहिए तो तुम अमीर नहीं बन सकते। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो जी, सच है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना, तो खुल्लम खुल्ला बोलो मुझे अमीर बनना है। लोग ऐसे शर्माते हैं, अमीर बनना है जी, ना जी, हाँ इतना बनना है, पैसे होने चाहिए। अरे बेवकूफ, खुल्लम खुल्ला बोल मुझको इतने पैसे चाहिए खुद से, दूसरे के सामने नहीं, खुद से, कि मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे इतनी चीजें चाहिए, मुझे ये मेरा सामने ये पूरा का पूरा सेटअप चाहिए, है ना। माइंड को जब पता होता है ना कि मुझे क्या करना है, तभी माइंड एक्शन ले सकता है। अब सोचो, मैंने आपको बोला कि भाई सैटरडे संडे आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, फाइनेंशियल टॉपिक्स पे सर्च करना चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट लेना चाहिए फाइनेंस के लिए। वो वाला नहीं, देखो नॉर्मली आप साइन कॉस थीटा ये पढ़कर कद्दू में तीर नहीं मार पाए, है ना। बट मैं आपको बोल सकता हूं, अगर आप शेयर मार्केट में ऑप्शन सेलिंग या फिर कह सकते हो वहां का थीटा डेल्टा गामा ये पढ़ोगे ना, देन डेफिनेटली वो आपके साइन कॉस थीटा से ज्यादा प्रॉफिटेबल आपको काउंट होगा। ये बात दिमाग में बिठाने की होती है। बट लोग क्या है, उनको पता नहीं होता क्योंकि बताया ही नहीं जाता। तो माइंडसेट का गेम है और कुछ भी नहीं है। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। तो सैटरडे संडे क्या करना चाहिए, ये चीज पूरे तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। मैं क्या करता हूँ, आप क्या कर सकते हो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और रही छुट्टी वुट्टी वाली बातें, मैंने बोला ना, छुट्टी तब अच्छी लगती है जब आप किसी के लिए नौकरी कर रहे होते हैं। बट अगर आप खुद के लिए बिजनेस कर रहे हो, खुद को आगे ले जाने की बातें कर रहे हो, तो मेरे भाई सैटरडे संडे मंडे ये कुछ नहीं होते, सब बराबर होते हैं। काम आपको डेली वही करना है, मर नहीं जाओगे काम करने से, ठीक है। बट आप ग्रो कर जाओगे तो आपकी फैमिली, आपकी आने वाली फैमिली, प्लस आपके आसपास के अड़ोसी पड़ोसी, उनका भी फायदा जरूर होगा। आप खुद सोचो, आपके पास खुद कुछ नहीं है तो आप दूसरे को क्या कद्दू दे पाओगे? सोचने की बात है। सोचो आपके पास में 10 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं, किसी को जरूरत है 10,000 की, आप पे कर पाओगे? क्यों? आपके पास देने की क्षमता है। बट आप भी सोचो वो 10,000 वाले ही हो कि आप भी किसी से मांग ही रहे हो 10,000 दे दो, तो आप किसकी कद्दू मदद कर पाओगे? लोग नेता बन जाते हैं ना कि हम मदद करने के लिए। ओ भाई, मदद पहले खुद की कर ले, फिर उसके बाद दूसरे की मदद की जानी चाहिए। मेरा तो ये मानना है, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043।
प्लीज दोस्तों एक काम किया कीजिए, यहाँ पे ना केवल हाय करके व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को आप फिल कर दोगे तो मुझे पता रहता है कि क्या चीजें चाहिए आपको। उस कंडीशन में आपको प्रॉपर वे में कॉल किया जाता है सपोर्ट सिस्टम की तरफ से, प्लस मैसेज किया जाता है, देन आप कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो नीचे मैंने 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक दी है, उन पे आप जाके किसी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन करके यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो आपको लर्निंग जो होता है उसके अंदर आपको काफी बेनिफिट दिए जाएंगे अगर आप लर्निंग करने के लिए कंटिन्यू करते हो तो। ठीक है, आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, कैसे आप अपने आप को सैटरडे संडे में कवर करने वाले वो चीज़ बताई गई थी। किसी को बुरा लगा हो तो आई थिंक आई डोंट केयर, लगना है लग जाए, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता है ना मेरे भाइयों। मेन चीज़ है गांधी जी जाने नहीं चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सैटरडे संडे का भी भरपूर फायदा उठाया जाना चाहिए कि हमने मंडे टू फ्राइडे क्या गलतियां की, उनको कैसे सुधारा जा सकता था, कहाँ गलतियां हुई। ये बातें आपको तभी पता लगेगी जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे। आपका पड़ोसी आपको एनालाइज नहीं करेगा, करना खुद को है। क्यों? क्योंकि हम खुद के लिए काम कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं। नौकरी वाला पर्सन सैटरडे संडे को एंजॉय करता है, और जो बिजनेस वाला पर्सन होता है सैटरडे संडे को और भी ज्यादा अच्छे से मेहनत करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है जिस टाइम पे वो अपने आप को और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है। ठीक है, सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। ये नंबर पे आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर मुझसे और भी ज्यादा फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर इस नंबर पे मैसेज करके आप बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।